स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ख़त्म करेंगे 8th क्लास का जो चैप्टर है, सेल चैप्टर, 8th चैप्टर है वो आज इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा लेकिन आपके लिए इजी रहेगा, ताकि सारे का सारा जो भी कंसेप्ट आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। जो भी बच्चों ने लास्ट वाली वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ इस जो सेल चैप्टर है 8th क्लास का, इसको एक बार जरूर देख लो, ताकि इस वीडियो में आप जब आओगे तब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो आपका ये जो सेकंड चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर आपके 8th क्लास के आज कंप्लीट कर दूंगा मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। और स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का यही मतलब होता है कि आपको बैठे बैठे ही कोई मुश्किल ना हो। अगर कभी ग्रुप में ना डाले कोई वीडियो तो आपके पास लिंक है, आ जाता है, स्क्रीन के ऊपर ही आ जाता है, तब आपको पता चल जाता है कि कोई वीडियो न्यू आई है, तब वहीं से आप उसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे हम। टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ सेल। सेल देखो, अब सेल के बारे में आपको समझाया था कि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो प्लांट्स हैं, हम जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अब सेल जो है जब एक साथ में टुगेदर होता है, मतलब एक ग्रुप बनाता है, तब टिश्यू बनता है। जब टिश्यू एक ग्रुप बनाते हैं तब ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, एक सिस्टम में आते हैं, पर्टिकुलर एक डेफिनेट सिस्टम में आ जाता है, तब उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स जो होते हैं सेल के। अब देखो लिखा हुआ था बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल की बेसिक जो है कॉम्पोजिशन है, कंपोनेंट है। ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, और सेल के ऊपर जो कवर किया होगा सेल को, वो सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया होगा। आगे जाकर के आपको पिक दिखा देता हूँ। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। वही बात कही हुई है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर में, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। The membrane separates cell from one another and also cell from the surrounding medium। इस लाइन का पूरे का मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, बात एक ही है। तो ये एक सेल से दूसरे सेल को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है और अलग अलग करके बना देता है। और जो भी बाहर वाली चीजें हैं, एनवायरमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है सेल का और जो इंटरनल एनवायरमेंट है सेल का, उसको भी ये डिफरेंशिएट करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब बाहर वाला एनवायरमेंट, जैसे ये सेल हो गया पूरा। ठीक है। अब सेल के जो बाहर वाली जो चीजें हैं ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो गया। अब यहाँ से किसी चीजों ने आना है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करके अंदर भेजेगी कि कौन सी चीज एंटर कर सकती है सेल के अंदर और कौन सी चीज सेल से बाहर जा सकती है। ठीक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गई, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की टूट गई, तब क्या होगा कि बाहर से और अंदर से सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। अगर मिक्स हो गया तो सेल की जो है डेथ लाजमी है, वहां पे सेल खत्म हो सकता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। हाँ देखो, पोरस को मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये सिलेक्ट करती है कि बाहर से कौन सी चीजें अंदर आए। पोर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। पोर्स होते हैं। पोर्स मीन्स छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है। अब अलाउ द, देखो लिखा वही चीज लिखी हुई है जो मैं पहले बोल देता हूँ। अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अंदर जो आने वाली चीजें और बाहर निकालने वाली चीजों का सिलेक्ट कर करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट और इन करवाती है चीजों का। ठीक है। आगे लिख रहे हैं द बाउंड्री ऑफ अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, जो अनियन की जो पील होती है, प्याज होता है, प्याज सभी के घर में प्याज होता है। अब उसकी जो पील उतारते हैं, कई बार मम्मा क्या करते हैं, छिलके उतारने लगती है। छिलका उतारते उतारते एक हल्की सी ट्रांसपेरेंट पील भी उतरती है, छिलका सा उतरता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है। उसको अनियन पील बोलते हैं। अब अगर उसको आप स्टडी करो माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी जो आपको इस डायग्राम में दिखाई गई है। ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखो ये जो अलग अलग से सेल दिखाए गए हैं आपको, अलग अलग से सेल। ठीक है। अब ये जो है न्यूक्लियस है, अब उसकी जो आउटर बाउंड्री है, अब आउटर बाउंड्री को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है। अब ये जो खाली स्पेस है जिसको इन्होंने साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, ये एक फ्लूइड की तरह होता है। ठीक है। जो आपको इस तरह से कलर करके इन्होंने दिखाया हुआ है। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग
कॉल्ड द सेल वॉल। अब देखो, अब ये प्लांट्स की बात आ रही है। देखो, अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तब प्लांट्स के सेल के ऊपर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन तो होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग और होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो क्या होगा कि ये सेल होता है, मान लो कोई भी सेल है, तो वहां पे सिर्फ एक ही आउटर बाउंड्री होती है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री, उसके ऊपर क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा। सिर्फ प्लांट्स के केस में क्या होगा, सेल वॉल होगी। ठीक है, अब सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को, और सेल मेम्ब्रेन क्या प्रोटेक्ट करती है, सेल को। इसका मतलब सेल वॉल सेल को भी प्रोटेक्ट कर रही है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब ये जो दिखाया गया डार्क डार्क सा, ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको ये येलो कलर से दिखा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये देखो लिखा हुआ है, यही चीज लिखी हुई है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये लिखा रखे है। अब ये देखो आगे लिख रहे हैं, You have learned earlier that his cell membrane gives shape to the cell। हाँ बिल्कुल, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो शेप देती है सेल को। कैसी कैसी शेप देनी है, डेफिनेट शेप तो नहीं होती, कैसी भी शेप बना सकता है सेल। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड सेल वॉल। देखो वही चीज की है, अगर प्लांट्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मोटी सी मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, क्या काम करती है ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। देखो लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, ये मतलब बाहर से कोई आप मतलब किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कुछ इन्वेडर जो ऐसा कुछ थ्रेटन्ड आ जाए, तो वहां से प्रोटेक्ट करती है। बस टेम्परेचर से बचाती है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कम हो गया, तब बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी। हाई विंड स्पीड, ज्यादा स्पीड हो गई हवा की, तब ये सेल वॉल क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर को कंट्रोल करेगी। ठीक है, ये एक बार आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हो तो ही क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपके बेटा एक बात बोलूंगा अभी इस वीडियो में, ये टॉपिक रोक करके, जो बच्चे हैं, कई तो बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बच्चे अपनी मम्मा से या पापा से इस वीडियो को लगा करके पढ़ते हैं, तो बेटा आप अपने मम्मा पापा की भी हेल्प ले लिया करो, क्योंकि आपके मम्मा पापा को भी बहुत ज्यादा कुछ आता होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ टीचर को आता है, मम्मी पापा भी आपको बहुत ज्यादा गाइड करेंगे, चाहे बेशक उन्होंने साइंस स्ट्रीम नहीं किया हुआ, फिर भी उनको बहुत सारी चीजें पता होती हैं। चलो, दे हैव आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। अब देखो ये मूव नहीं कर सकता। सेल कैन बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ फील ऑफ द ट्रेड्स कैंटिया, जहां पर हम कहें लॉडिया और रोयो, सॉरी बेटा मैं गलत बोल गया, रोयो। देखो लिखा हुआ है, सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ फील ऑफ ट्रेड्स कैंटिया, लॉडिया और रोयो। ठीक है, यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड। देखो ये पूरा होगा प्रैक्टिकल, आपका लैब के अंदर जो होगा, लैब में ही करवाया जा सकता है ये प्रैक्टिकल पूरा आपको। ठीक है, वहां पे आपको पील उतार के, आपको अनियन पील जो है वहां पे तैयार करवाई जा सकती है, वो आपको मैं करवा दूंगा, प्रैक्टिकल भी आपके लगा देंगे। आज ये चैप्टर खत्म कर दूं मैं। एक्टिविटीज को पढ़ लिया करो, आपके लिए क्लियर होगा। देखो यहाँ पे आपको ह्यूमन चिक सेल दिखाया गया। ये चिक सेल का मतलब क्या है, जो आपकी चिक्स होती हैं वहां से निकाला गया सेल अंदर से। ठीक है, अब उसको स्टडी किया गया। देखो ये बाहर वाली क्या है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर और ये लिक्विड सा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है जी, अब न्यूक्लियस भी क्या है, मेम्ब्रेन के साथ ये बंधा हुआ। देखो ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के आउटर भी क्या है, मेम्ब्रेन है, जिसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा हुआ है। ठीक है, बस यही था। साइटोप्लाज्म, आगे साइटोप्लाज्म है, इट इज जेली लाइक होता है बेटा। ये जेली आपको पता है, जैसे आप जेली टॉफी खाते हो, कैंडी खाते हो, तब वैसा एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ताकि सेल जो है फट ना जाए, वर्स्ट ना हो जाए। बिटवीन सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बीचकार में ये क्या होती है, साइटोप्लाज्म, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अगर मैं बात करूं कि जो जितनी भी सारी सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं वो किस में होती हैं, किस में प्रेजेंट होती हैं, जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म में इसके अंदर ही होती हैं। ठीक है, एम्बेडेड हुई होती हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी वो ऑर्गेनेलीज है, उनका सभी का काम होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी, राइबोसोम एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए लिखा है क्योंकि ये खत्म नहीं होगी, बहुत सारी और भी होती हैं। ठीक है, उनके बारे में भी आपको स्टडी करवा दूंगा मैं। अब लिखा हुआ न्यूक्लियस, अब आगे
अब ये बेटा न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। हाँ, ये लिविंग सेल जो बहुत ज़्यादा जो सेल होता है ना हमारा बॉडी का, हमारे ह्यूमन बीइंग्स का, ये जो लिविंग सेल लिखा हुआ है, जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो सभी क्या कहाँ से बने, सेल से बने हैं। उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो बात तो जमी नहीं। अगर आप बोलोगे ह्यूमन बीइंग का सेल बना रहे हो और न्यूक्लियस ना बनाओ तो बिल्कुल ही गलत है ये तो, ठीक है, वहीं से गलत हो जाएगा। इट इज जनरली स्पेरिकल, ये स्पेरिकल होता है एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में होता है ये बिल्कुल ही। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जो लिखा हुआ है कैन बी स्टेन्ड का मतलब ये होता है कि जब इस सेल को स्टडी किया जाता है तब उसके ऊपर ना कलर लगाया जाता है। कलर करने से न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेन्ड हो जाता है। स्टेन्ड का मतलब उसके ऊपर कलर लग जाता है, जिसके कारण माइक्रोस्कोप के अंदर हम इस सेल को देख सकते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस को देख सकते हैं। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो क्या है कि न्यूक्लियस जो होता है वो भी अपनी बाउंड्री के साथ कवर्ड हुआ होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे मैंने इधर भी ये दिखाया वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है ये अंदर वाला, और उसके बाहर भी एक बाउंड्री है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और दिस मेम्ब्रेन ऑल्सो पोरस, इसके ऊपर भी पोर होते हैं, ठीक है, जो कि सेल के अंदर वाली चीजें और न्यूक्लियस के अंदर वाली चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, जो भी चीजें सिलेक्टिव होती हैं। देखो, अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म में जो चीजें जरूरी हैं वो ही ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, अदरवाइज दूसरी चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। विद अ माइक्रोस्कोप हायर मैग्निफिकेशन, जो कि ज्यादा बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं जिनकी मैग्निफिकेशन हाई होती है, वी कैन सी अ स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्पेरिकल बॉडी हम देख सकते हैं जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस के अंदर और भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स कैरी किए जाते हैं। जब जीन्स जो कि आपके मदर और फादर से आते हैं जिससे आप बनते हो, वही चीज है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है कि आप लड़के हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है जी। और यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, कई बार ये बड़ी हमारे जो अभी तो वैसे सेट हो गया सारा, कहते नहीं है कई बार के भाई लड़की लड़की ही पैदा हो रही है, ये कलमुही है, ये मतलब जो औरत होती है जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि एक लड़की के बाद दूसरी लड़की पैदा होगी, फिर तीसरी, और कहते हैं कि इसी का दोष है, हम अपने लड़के का जो सेकंड मैरिज करवाएंगे। तो बेटा आपको बताना चाहता हूँ वहां पे उस लड़की की गलती नहीं होती। वैसे तो दोनों की गलती नहीं होती, ना लड़के की और ना लड़की की। अगर बायोलॉजिकली देखूं तो लड़के की गलती होती है वहां पे। अब ये गलती कैसे देखें हम, ये मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अगर अभी बताने लगा तो 10-20 मिनट और निकल जाएंगे, तो वीडियो हमारी 1 घंटे की बन जाएगी, तो इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। वही लिखा है देखो। अब जो जीन्स होते हैं वो इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स से आते हैं, विरासती गुण होते हैं हमारे, ठीक है, दादाओं से आते हैं, परदादाओं से आते हैं, और वही हम में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। क्रोमोसोम जो होते हैं वो तभी देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होता है, और ये सेल डिवीजन वाला एक अलग फिनोमिना है, आप अभी छोटी क्लास में वो भी आपको जरूरत नहीं है। अब न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब मान लो जीन जो है इनहेरिटेड हो गए, विरासती गुण जो है आपके अंदर आ चुके हैं, आपके सेल के अंदर इनहेरिटेड हो चुके हैं, तो न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरी की पूरी सेल की एक्टिविटी को, ठीक है। द एंटायर कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। जितने भी कंटेंट जो भी होते हैं भाई लिविंग सेल के, उनको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। 2 चीजें होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, एक एपोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जो सेल के अंदर वाली चीजें, सेल के ये जो सेल है, सेल के अंदर वाली चीजों को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और सेल के अगर बाहर वाली चीजों की बात करें, ये सेल है, सेल के बाहर वाली चीजों की बात करें, इस चीजों की मतलब मान लो सेल के बाहर वाली चीजें, उनको एपोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, वो जो चीजें सेल के अंदर है। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको बता देंगे जब आप बड़ी क्लास में हो जाओगे। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। इसको लिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है।
चलो, ये थी छोटी सी बात। अब ये जो बॉक्स में लिखा गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉन वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, हम कितने सेल से बने हुए हैं, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, लेकिन बैक्टीरिया एक सेल से बना हुआ है, वही लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसे हमारा न्यूक्लियस हुआ। हमारा न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन हमारे न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल, जिस सेल के पास जो क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। देखो, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट सेल बोलेंगे। देखो, दो सेल होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। बच्चों को यही नहीं पता होता कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल उनको बोलते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन उनके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम कौन सा सेल बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। बस ये एक डिफरेंस याद रखो। दी ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जो पहले आए हुए थे, जो पहले जिनका जन्म हुआ था अर्थ के ऊपर, उनको प्रो बोलते हैं। प्रोकैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, जो पहले न्यूक्लियस आया था सबसे पहले, उसके बाद हमारा न्यूक्लियस जो है डिजाइन हुआ है। एग्जाम्पल एज बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। द सेल आर लाइक अनियन सेल, चिक सेल हैविंग द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अगर बात करूं अनियन सेल की, चिक सेल्स की बात करूं, या हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम चिक सेल की बात कर रहे हैं, अनियन सेल की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनको हम क्या, कौन सा सेल बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल लेंगे। ठीक है जी, जो कि मैंने आपको बता दिया। मेरे को कभी बहुत सारे डिस्टर्ब करने वाले आ जाते हैं बीच बीच में। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया, तो पढ़ा दिया ना मैंने, हाँ ठीक है। कि जो बैक्टीरिया होता है, देखो यहाँ से मैं दोबारा से फिर बोल दूं, जो बैक्टीरिया होता है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और एक सेल से बनी हुई बॉडी होती है, लेकिन उस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये था। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखो, ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, हम बस ये 1-2 मिनट का और है, बस आगे फिर करेंगे। While observing the onion cell under microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? हाँ, अब अगर आपने अनियन पील देखा होगा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा, उसके अंदर क्या होगी, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और वो जो सेल मेम्ब्रेन देखोगे, और आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। लेकिन एक आपको और मिलेगा, वैक्यूल मिलेगा, मतलब एक फ्री स्पेस होती है। ब्लैंक मतलब खाली खाली स्पेसेस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। देखो, जैसे ये यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे देखो, ये देखो, ये खाली खाली स्पेस है, इसको हम वैक्यूल बोलेंगे। ये येलो सा पार्ट है, कौन सा है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, ये किसी और चीज का सेल है, ये अभी अनियन पील की बात कर रहा हूँ इधर तो मैं, लेकिन वैक्यूल ऐसा ही होता है। अब इट कुड बी सिंगल और बिग एंड इन एन अनियन सेल, चिक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल। अगर मैं बात करूं, जो जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनमें वैक्यूल ज्यादा बड़ा होता है, और जो हमारे जितने भी एनिमल सेल होते हैं उनमें जो वैक्यूल होता है वो छोटा होता है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल कॉमन इन प्लांट सेल। देखो, वही लिखा हो लार्ज, मैं बोल देता हूँ पहले, बाद में लाइन लिखते हैं ये बुक वाले ना, गलत करते हैं ये काम। ठीक है, ये प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल बड़ा होता है, और वैक्यूल एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉलर होता है। बस यही था। अब और एक बड़ी बात, अब ये देखो, दी यहाँ पे प्लास्टिड लिखा हुआ है, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। देखो, यू माइट ना नोटिस दैट सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ट्रेड स्कैंटी लीफ। देखो, आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं, कोई हरा देखा है, कोई नीला देखा है, कोई रेड देखा है, कोई व्हाइट देखा है, कोई पर्पल देखा है, बहुत सारे आपने कलर्स के देखे हैं, प्लांट्स देखे हैं। लेकिन वो कलर कहाँ से आता है, देखो, एक आपका क्या है, जो सेल होता है, प्लांट्स का जो सेल होता है, प्लांट के सेल के अंदर क्या होता है, पहली बात तो न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के बिना क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्गी एपरेटस भी होता है। इस तरह से एक प्लास्टिड भी होता है।
जो प्लांट सेल में ही होगा। प्लास्टिड में क्या होता है, जो कलर्ड बैग बोलते हैं, जिसको हम कलर्ड बैग बोल सकते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कलर अपीयर करेगा वो प्लास्टिड होता है, ठीक है। ग्रीन कलर होगा, येलो कलर होगा, जैसा भी कलर आप देखना चाहते हो, तो ये है। इस तरह से अगर आप ये चैप्टर ध्यान से देखोगे ना, तो आपको सेल का जो डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल का, वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिफरेंशिएट किया हुआ है। जो बच्चे कुछ भी बना देते हैं बिना किसी नॉलेज के, सेल को ड्रॉ करने लग जाते हैं, वो बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा ना करो ड्रॉ। तो क्या है, देखो इधर वाला जो बी वाला है ये है आपका एनिमल सेल, ये वाला क्या है आपका प्लांट सेल। देखो मैंने कहा कि एक वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, बड़ा होता है, देखो कितना बड़ा दिखाया गया है। एनिमल सेल में क्या है, वैक्यूल छोटा होता है, कितना छोटा दिखाया गया है। देखो मैंने कहा कि एनिमल सेल के बाहर क्या होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। देखो दो दो वॉल दिखाई गई है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएगी, आप फिर अच्छे तरीके से बना सकते हो। देखो दोनों सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में भी दिखाया गया, न्यूक्लियस इसमें भी दिखाया गया है। अब न्यूक्लियस के आउटर भी एक छोटी ये देखो आप राउंड सा दिखाया गया ना, एक वॉल होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके बाहर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इन्होंने लेवल नहीं किया हुआ, आप कर सकते हो। ये येलो सा पार्ट है, क्या है, साइटोप्लाज्म। इनका भी देखो ये येलो सा पार्ट नहीं दिखाया गया, इनका कुछ अलग सा पार्ट दिखाया गया, वो भी साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, देखो क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, प्लास्टिड दिखाए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया, गोल्जाई ऑपरेटस दिखाया गया, इधर भी ऐसा ही है, सारा का सारा दिखाया गया। आपको जितना 8th क्लास में वो बस इतना ही है। जो गोल्जाई ऑपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया बार बार बोल रहा हूँ, वो आपको अभी नहीं है, वो आपको 9th क्लास में आएगा। अभी आपको सिर्फ सेल की सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल के बारे में ही समझाया गया है। बस इतना ही था बेटा, यही था कंपैरिजन। आगे कंपैरिजन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या है, दे आर डिफरेंट कलर, बहुत सारे कलर होते हैं। देखो मैंने बोला था आपको, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। इसमें एक और कलर होता है जिसको, जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो भी प्लास्टिड के अंदर होता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब जिसमें ग्रीन कलर होता है प्लास्टिड में, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वही चीज है बेटा, बस समझने की बात है। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। यही था बेटा, और कुछ भी नहीं है। आगे नीचे इन्होंने कुछ दिखाया गया है, डिफरेंस दिखाया गया है। देखो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। न्यूक्लियस दोनों में होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होगा, साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होगा क्योंकि ये कलर्ड बॉडी होती है, और इसमें नहीं, एनिमल सेल में नहीं होता बेटा। ठीक है बेटा, ये जो था प्लास्टिड हमेशा प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ये आप यहाँ पे लिख लेना, करेक्ट कर लेना। ये किसी स्टूडेंट की बुक थी, वहां पे लिखा हुआ था, मेरे को मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैं पढ़ता नहीं हूँ कभी भी किसी चैप्टर को पहले कराने से पहले, क्योंकि ठीक है मतलब करवा सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में। वैक्यूल जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक में बिगर होता है। किस में बिगर होता है, प्लांट सेल में बिगर होता है। तो बेटा यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो